कहानी की शुरुआत में हम कोरिया में एक सीक्रेट गवर्नमेंट लैब देखते हैं। साइंटिस्ट्स डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं जो शायद मॉरली सही नहीं है। वो इन डॉग्स को मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट साइलेंस होता है। इसी दौरान डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी में सेक्रेटरी जोंग ह्योन बेक छाजोंग वॉन का शुक्रिया अदा करते हैं कैंपेन के दौरान उनके सपोर्ट के लिए और उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। उसके बाद घर पर जोंग वॉन अपनी बेटी क्योंग हिन को पढ़ाई के लिए विदेश जाने की तैयारी करते हुए देखता है। क्योंग मिन अपने सामान में एक बुक पैक करती है जो उसकी मरी हुई मां की थी। इस पर जोंग वॉन उसे एक्स्ट्रा वेट के लिए डांटता है। अपसेट होकर क्योंग मिन आर्ग्यू करती है कि ये बुक की लास्ट कॉपी है और अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद जोंग वॉन क्योंग मिन को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। रास्ते में वो कार में पेट्रोल रिफिल करवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और जोंग वॉन अपने कार्ड से पे करने की कोशिश करता है। लेकिन जो पाक जो कि अटेंडेंट होता है कहता है कि कार्ड रीडर खराब है और कैश मांगता है। तभी जोंग वॉन देखता है कि जो पाक के पास मास्टर की है और उस पर इल्जाम लगाता है कि वो अटेंडेंट बनने का नाटक कर रहा है, जबकि असल में वो टो ट्रक ड्राइवर है। जो पाक मासूम होने का ढोंग करता है तो जोंग वॉन बिना पे किए चला जाता है और लौटते टाइम पंप के मालिक को कैश देने का वादा करता है। इस दौरान एयरपोर्ट पर सिम मिरान और सिम यूरा अपनी फ्लाइट नहीं ले पाते क्योंकि यूरा अपना पासपोर्ट रिन्यू करना भूल गई होती है। यूरा अपसेट होती है और इसके लिए मिरान, जो उसकी मैनेजर होती है, उसे याद नहीं दिलाने के लिए दोष देती है। इस गलती की वजह से यूरा अपनी गोल्फ टूर्नामेंट मिस कर देगी। तभी सून ऑक के उनके पास आती है और यूरा को गलती से अपना कजन समझती है। सून ऑक के हस्बैंड बियोंग हैक जल्दी ही वहां आते हैं, जिस पर वो सरप्राइज्ड हो जाती है। कंफ्यूज्ड होकर वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करती है और लगभग कार से टकरा जाती है। दूसरे लोग जल्दी से उसे वापस रोड किनारे खींच लेते हैं। बियोंग हैक फिर उससे कहते हैं कि वो उसका हस्बैंड है। वो लड़कियों को ये भी बताते हैं कि सू नॉक्के को मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ देर बाद हम इन सब लोगों को सिटी के बाहर एक फॉगी ब्रिज पर देखते हैं। जबकि ज्यादातर ड्राइवर्स केयरफुल हैं, एक आदमी येलो कार में डेंजरसली ड्राइव कर रहा होता है और साथ में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया के लिए कर रहा होता है। एक मिलिट्री गाड़ी भी होता है जिसमें एक केज होता है और वो गाड़ी झटके से मुड़ता है, जिसके कारण जोंग वॉन को उससे बचने के लिए साइड करना पड़ता है। जब कार आगे निकल जाती है, क्योंग मिन को खिड़की से एक दुखी डॉग दिखाई देता है। एक दूसरी कार में डॉक्टर यांग को दो सोल्जर्स एक लैब ले जा रहे होते हैं और फिर वो येलो कार स्पीड अप करती है और लगभग एक दूसरी कार से एक्सीडेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो ड्राइवर अचानक ब्रेक मारता है और कंट्रोल खो देता है और रोड का कुछ हिस्सा ब्लॉक कर देता है। इस सिचुएशन के कारण बियोंग हैक और सून ऑक को ले जा रही बस को अचानक रुकना पड़ता है ताकि वो फेंस से न टकराए। बदकिस्मती से दूसरे ड्राइवर्स उतने लकी नहीं होते। एक कार येलो कार से टकरा जाती है, जिसके कारण कई सारी गाड़ियों की टक्कर शुरू हो जाती है, जिसमें ब्रिज पर लगभग हर कार शामिल हो जाती है। बचने की कोशिश करने के बावजूद कई ड्राइवर्स एक्सीडेंट से बच नहीं पाते और सेफ रहने के लिए अपनी कार छोड़ देते हैं। जल्दी ही ऑपोजिट लेन से एक पुलिस कार आती है, लेकिन वो भी एक क्रेन से टकरा जाता है। इस दौरान गैस स्टेशन पर जो पाक को पंप के मालिक से डांट मिल रही होती है, पैसा खो देने के लिए। तभी वो रेडियो पर ब्रिज एक्सीडेंट की खबर सुनता है और जो पाक सोचते हैं कि जोंग वॉन वहां फंसे हुए हो सकते हैं। पैसे लेने के लिए जो पाक अपना ट्रक लेकर अपने डॉग जोडी के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इस दौरान ब्रिज पर जोंग वॉन और क्योंग मिन ऑपोजिट लेन में ड्राइव कर रहे होते हैं और भयानक एक्सीडेंट देखते हैं। वो केज वाली गाड़ी सेफली निकल जाती है, लेकिन डॉक्टर यांग के पिछले टायर में चेन फंस जाती है, जिसके कारण एक टायर अटक जाता है। इससे कार कंट्रोल लूज करती है और पलट जाती है। एक टायर निकलकर जोंग वॉन की कार से टकराता है, जिससे वो कंट्रोल खो देता है और उसकी कार फेंस से टकरा जाती है। उसी समय सोल्जर्स वाली एक गाड़ी उल्टा हो चुके ट्रक से टकराती है, जबकि केज वाली कार ठीक समय पर रुक जाती है। केज कार का ड्राइवर केज चेक करता है ताकि अंदर सबको में रहने के लिए कहता है, जबकि वो चेक करने जाता है। सोल्जर्स ने पहले ही डॉक्टर यांग को बचा लिया होता है, जो बार बार कुछ डॉग्स के बारे में बात करते रहते हैं। जबकि जोंग वॉन डॉक्टर यांग के साथ रहता है, सोल्जर्स केज चेक करते हैं और उसे खुला और खाली पाते हैं, सिवाय ड्राइवर की बॉडी। तो कैप्टन केन तुरंत उन्हें ब्रिज पर सभी सेलफोन सिग्नल्स ब्लॉक करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ जोंग वॉन डॉक्टर यांग को अपनी कार में ले जाता है और हेल्प के लिए अपने फ़ोन से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें सिग्नल नहीं मिलता। फिर वो देखते हैं कि क्योंग मिन गायब है। इस दौरान क्योंग मिन को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है
और वो देखती है कि E9 नाम का एक बड़ा कुत्ता फेंस पर अपना सिर मार रहा होता है। वो डॉग को खाना देकर शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जोंगवान उसे बचाने के लिए वहां आ जाता है और कुत्ता वहां से भाग जाता है। उसके बाद सोल्जर्स डॉक्टर यांग को बताते हैं कि डॉग्स भाग गए हैं, इसलिए उन्हें कंट्रोल प्रोग्राम शुरू करना होगा। डॉक्टर यांग अपने लैपटॉप पर प्रोग्राम शुरू करता है। सोल्जर्स ये भी बताते हैं कि एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, जो जोंगवान भी सुनता है। फॉग में उड़ान भरने को लेकर परेशान जोंगवान कहते हैं कि वो डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी के लिए काम करता है और फोन सिग्नल प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। सोल्जर्स उनके कंसर्न्स को इग्नोर करते हैं और उन्हें इसमें ना पढ़ने के लिए कहते हैं। जब जोंगवान आग्यो करता है और रेडियो पकड़ने की कोशिश करता है, तो सोल्जर्स उसे स्टीयरिंग व्हील से हैंडकफ कर देते हैं। तभी जो पाक अपने ट्रक में आता है और पुलिस ऑफिसर को देखता है, जो हेल्प मांग रहा होता है। तो जो पाक पैसा कमाने के लिए पहले ऑफिसर की कार टो करने का डिसाइड करता है। इस दौरान कार में डॉक्टर यांग प्रोग्राम का एक्टिवेशन कंप्लीट करता है। सोल्जर्स एडिशनल प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं जैसे ही डॉग्स अचानक वापस आते हैं। हर डॉग के सिर में एक चिप है, जिसे डॉक्टर यांग का प्रोग्राम कंट्रोल करता है, जिससे वो वायलेंटली एक्ट करते हैं। डॉग्स बहुत तेज मूव करते हैं। जैसे ही डॉग्स वापस आते हैं और सोल्जर्स पर जंप करते हैं, सोल्जर्स उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक से रोकने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर यांग देखते हैं कि E9 मूव नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं जानते क्यों। एक लंबी फाइट के बाद वो केज में जंप करते हैं, डॉग्स को फॉलो करने के लिए चलते हैं और डॉग्स को अंदर ट्रैप कर लेते हैं। जैसे ही डॉक्टर यांग डॉग्स को शांत करने के लिए प्रोग्राम ऑफ करते हैं, एक हेलीकॉप्टर आता है और सोल्जर्स ब्रिज पर नीचे आते हैं। जोड़ी सोल्जर्स की तरफ दौड़ती है और जो पाक जोड़ी के पीछे दौड़ता है, लेकिन सोल्जर्स जो पाक को पकड़ लेते हैं। इस दौरान जोंगवान जवाब चाहता है और यांग से पूछता है, जो उसे प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में अपने बॉस से पूछने के लिए कहता है। फिर सोल्जर्स के साथ ज्वाइन हो जाता है। डॉग्स को यांग की निगरानी में एक नए केज में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन वो जोड़ी के भौंकने से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। जो पाक जोड़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसे पीछे धकेल देते हैं। अचानक क्योंगमिन जोड़ी को लेने के लिए आती है और एक सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जोंगवान अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाता है। उसी पल एक सोल्जर को जमीन पर एक चिप मिलती है और उसे रियलाइज होता है कि E9 ने सिर से अपना चिप निकाल दिया होता है। जल्द ही हेलीकॉप्टर डॉग्स के साथ केज को उठाना शुरू करता है और हेलीकॉप्टर पर मौजूद सोल्जर E9 को केज के ऊपर देखकर शॉक्ड हो जाता है। E9 अटैक करती है, जिसके कारण केज गिर जाता है। को पायलट E9 को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत तेज होती है और उसे मार देती है। इससे पहले कि पायलट उस पर अटैक करे, वो पायलट को भी मार देती है। जैसे ही हेलीकॉप्टर ब्रिज केबल से टकराता है, E9 क्रैश होने से ठीक पहले जंप कर जाती है। हेलीकॉप्टर में आग पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर केबल्स में फंस जाता है और एक जोर का आवाज होता है। आवाज सुनकर डॉग्स वाइल्ड हो जाते हैं। इस दौरान यूरा मिरान तक पहुंचने की कोशिश करती है, जो भीड़ में फंसी होती है। जब एक डॉग उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, यूरा एक गोल्फ स्टिक पकड़ती है, उस डॉग को मारती है और फिर उसके साथ भाग जाती है। जो पार्क अपने ट्रक में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर एक डॉग को पाते हैं, इसलिए वो भाग जाता है। जबकि जोंगवान एक ठीक गाड़ी ढूंढता है और डॉक्टर यांग और क्योंगमिन उन्हें ज्वाइन करते हैं। हालांकि जोंगवान शुरू में जो पार्क और जोड़ी के लिए रुकना नहीं चाहता, लेकिन उसकी बेटी जिद करती है, तो जो पार्क और जोड़ी कार की डिक्की में घुस जाते हैं, डॉग के उन तक पहुंचने से ठीक पहले। जबकि दूसरे सर्वाइवर्स सेफ्टी के लिए एक बस की तरफ दौड़ते हैं, जोंगवान का ग्रुप आगे बढ़ता है और ब्रिज पर टंगा हुआ हेलीकॉप्टर को देखता है और वो वहीं ब्लास्ट हो जाता है। मलबा गिरता है ब्रिज के बीच में और ट्रक के लीक्ड गैस से आग लग जाता है, जिससे एग्जिट ब्लॉक हो जाता है। आग के कारण एक और कार ब्लास्ट होता है और मलबा उड़कर जोंगवान की कार की विंडशील्ड तोड़ देता है। तभी वो कंट्रोल लूज करते हैं और आग से बचने की कोशिश में फेंस में गाड़ी ठोक देता है। इस दौरान ह्योनबेक एक रेस्क्यू मिशन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन घना फॉग हेलीकॉप्टर्स को उड़ने से रोक रहा होता है और ब्रिज बहुत ऊंचा है जहां तक शिप्स नहीं पहुंच सकते। फिर भी वो रिपोर्टर्स को बताता है कि वो रेस्क्यू के लिए सभी अवेलेबल रिसोर्सेज यूज कर रहा है। दूसरी तरफ जोंगवान डॉक्टर यांग का रेडियो लेता है और हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई आंसर नहीं देता। लेकिन एक दूसरा डॉग कार पर जंप करता है, थोड़ी देर विंडशील्ड को सूंघता है, फिर चला जाता है। फिर डॉक्टर यांग एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने ओरिजिनली इन डॉग्स को रेस्क्यू एनिमल्स के रूप में बनाया था, जो ह्यूमन वॉइसेस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन मिलिट्री ने उन्हें हंटिंग डॉग्स में बदल दिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज द्वारा टेररिस्ट्स को ढूंढने और मारने के लिए। डॉग्स को अपने टारगेट की आवाज़ पहचानने के लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट फेल हो गया, जिससे डॉग्स बहुत वायलेंट हो गए।
और वो ब्रिज पर इसलिए थे क्योंकि मिलिट्री इन फेल्ड स्पेसिमेन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। एक और ट्राई के बाद ह्योनबेक रेडियो का यूज करके जियोंगवान से कांटेक्ट करता है, जो उन्हें ब्रिज के बीच में जाने के लिए कहता है क्योंकि ट्रक की आग से टॉक्सिक गैस निकल रहा होता है। फिर जियोंगवान ह्योनबेक को प्रोजेक्ट साइलेंस और इसके करंट मिनिस्टर से लिंक के बारे में बताता है। कहता है कि उनके पास उसे एक्सपोज करने के लिए काफ़ी प्रूफ है, लेकिन ह्योनबेक कहते हैं कि प्रोजेक्ट में उनका अपना डिपार्टमेंट भी शामिल है। उसी पल कुछ डॉग्स कार के चक्कर लगाते हैं और एक और धमाका होता है जिससे आग बड़ी हो जाती है और डॉग्स डरकर भाग जाते हैं। स्मोक कार के अंदर चला जाता है। तभी लकीली एक बस हेल्प के लिए आती है। जियोंगवान का ग्रुप अपना चेहरा कवर करके बस की ओर दौड़ते हैं। तभी हेलीकॉप्टर का मलबा ब्रिज में गिरता है, जिसके कारण एक बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण ब्रिज गिरना शुरू होता है और बस ड्राइवर जल्दी से बस को रिवर्स करता है। आग और शॉकवेव ब्रिज के सपोर्ट्स को तोड़ देते हैं, जिससे ब्रिज का मध्य भाग गिर जाता है। कई कार समुद्र में गिर जाती हैं, लेकिन बस ठीक समय पर सेफ लोकेशन पहुंच जाती है। सिचुएशन शांत होने के बाद जियोंगवान अपना इंट्रोडक्शन देता है और सर्वाइवर्स को एक्सप्लेन करता है कि अथॉरिटीज फॉग की वजह से लेट हैं, लेकिन उन्हें यकीन दिलाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी चल रही हैं। वो एक कहानी बनाता है। कहते हैं कि धमाके की वजह से फोन लाइंस डाउन हैं और डॉग्स आर्मी डॉग्स हैं जो रेबीज से पीड़ित हैं। हालांकि सर्वाइवर्स शुरू में संदिग्ध करते हैं, जो पार्क जियोंगवान की कहानी को सपोर्ट करता है और सबको मनाता है। बाद में जो पार्क एक दारू की बोतल ढूंढता है और उसे चुपके से ले लेता है। फिर वो जियोंगवान से अकेले में बात करने को कहता है और गैस मनी की डिमांड करता है। जियोंगवान उसे चुप रहने के लिए एक बड़ा इनाम और मेडल ऑफर करता है। कुछ देर बाद एक स्वॉट टीम ब्रिज पर आती है और लोगों को इवैक्यूएट करने में हेल्प के लिए सीधे बस की ओर जाती है। सर्वाइवर्स उन्हें बताते हैं कि आसपास डेंजरस डॉग्स हैं, लेकिन स्वॉट टीम कहती है कि उन्होंने कोई डॉग्स नहीं देखे हैं। तो जियोंगवान ह्योनबेक को डेंजर से वॉर्न करने के लिए कॉल करता है, लेकिन ह्योनबेक उसे यकीन दिलाता है कि सोल्जर्स उन्हें सेफ रखेंगे। जैसे ही ग्रुप ब्रिज क्रॉस करना शुरू करती है, वो जमीन पर बिखरे हुए बॉडीज को देखते हैं। डॉक्टर यांग कार्स के बीच में एक डॉग को दौड़ते हुए देखता है और पीछे हट जाता है। गलती से एक कार अलार्म बज जाता है। अचानक आसपास के काफी सारे कार्स की अलार्म बजने लगती हैं। सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं चेक करने के लिए, लेकिन फिर डॉग्स, जिन्होंने जानबूझकर अलार्म्स बजाए थे, उन पर हमला करते हैं। डॉग्स बहुत चालाक हैं। जब वो सोल्जर्स पर अटैक करते हैं तो वो पहले गन्स को टारगेट करते हैं, जिससे सोल्जर्स तेजी से शूट करते हैं और गलती से कुछ लोगों को गोली लग जाती है। मीरान को पैर में गोली लगती है तो यूरा जल्दी से उसके और डॉग्स के बीच में चली जाती है। उसे बचाने के लिए एक शील्ड के रूप में कुछ यूज करती है। जैसे ही सोल्जर्स एक एक करके मारे जाते हैं, सुनाए याददाश्त खो देती है और एक डॉग को पालतू करने की कोशिश करती है। डॉग उसे जमीन पर फेंक देता है और उससे काट लेता है, लेकिन बंदूक की आवाज डॉग को डराकर भगा देता है। अचानक जोंगवॉन पर एक डॉग अटैक करता है और वो उसे रोक कर रखता है। जोंगवॉन देखता है जो पार्क एक कार के नीचे छिपा हुआ है। जोडी डॉग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भौंकना शुरू करती है और जो पार्क के साथ भाग जाती है। जोंगवॉन अपनी बेटी क्योंगमिन की हेल्प करने के लिए दौड़ता है, जो एक डॉग से अपना बैग वापस लेने की कोशिश कर रही होती है। जोंगवॉन उसे खींचकर अलग करता है और जैसे ही डॉग पीछे आने की कोशिश करता है, एक सोल्जर इसे शूट करता है, लेकिन एक दूसरा डॉग जल्दी से सोल्जर को मार देता है। उसके बाद जोंगवॉन और क्योंगमिन जल्दी से बस पर वापस जाते हैं और लगेज कंपार्टमेंट में छिप जाते हैं। वहां जोंगवॉन को रियलाइज होता है कि उसने अपना रेडियो गिरा दिया है, तो वो उसे लेने के लिए दोबारा बाहर जाता है। वो अपनी बेटी का बैग और एक फ्लेयर गन भी उठा लेता है। जब वो वेट करते हैं, क्योंगमिन अपनी मां का हॉस्पिटल में बुक पढ़ते हुए वीडियो देखती है। फिर यांग उसे इंटरप्ट करता है और एक हैच खोलता है जो उन्हें बस के अंदर ले जाता है। यांग एक्सप्लेन करता है कि E9 ओरिजिनल डॉग है, जबकि बाकी सब उसके क्लोन्स हैं। E9 उन्हें अपने बच्चों की तरह देखती है और एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इंसानों द्वारा अपने पपीज को मारते हुए देखना पड़ा था। यांग कहता है कि कुत्ते शिकार नहीं, बदला ले रहे हैं। इसी बीच जोंगवॉन को बचे हुए लोग एक ट्रक के अंदर छिपे हुए मिलते हैं। सिर्फ जो पार्क, जोडी, मीरान, यूरा और बूढ़े कपल बचे होते हैं और जो पार्क जोंगवॉन से कहता है कि वो डॉग्स के बारे में सबको सच बता दिया है। जोंगवॉन एक फ्लेयर का यूज करके टॉर्चेस जलाता है और एक और फ्लेयर आसमान में फायर करता है, उससे पहले कि वो ह्योनबेक से कांटेक्ट करे, जो सिक्योरिटी कैमरास पर फ्लेयर को देखता है। जोंगवॉन ह्योनबेक से कहता है कि वो बस का यूज करके निकलने का प्लान बना रहे हैं और डॉग्स को शूट करने के लिए स्नाइपर्स मांगता है, लेकिन ह्योनबेक मना कर देता है।
चिंता करता है कि रिपोर्टर्स रिकॉर्ड कर लेंगे और जोंग वॉन को बताता है कि एक स्वॉट टीम ब्रिज के एंड पर है। जोंग वॉन ह्योनबेक को बताता है कि सर्वाइवर्स सब कुछ जानते हैं, तो ह्योनबेक जल्दी से कॉल कट कर देता है। जब वो बस तक पहुंचते हैं, क्योंगमिन डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन यांग उसे रोक देता है क्योंकि वो चिंता करता है कि डॉग्स अंदर आ जाएंगे। डॉग्स बस को घेरे हुए होते हैं तो सर्वाइवर्स उन्हें आग से डराकर भगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि एक डॉग फिर भी सुनाए तक पहुंच जाता है और उसके पीठ में काट लेता है। बयोंग वॉक अपनी मशाल का यूज करके डॉग को जलाते हैं, उसे पीछे हटने पर मजबूर करते हैं, लेकिन डॉग उसकी टांग में काट लेता है। जैसे ही मशाल धीमी होने लगती है, जो पार्क वो अल्कोहल पीते हैं जो उन्हें पहले मिला था और उसे आग पर थूकते हैं, जिससे बड़ी आग पैदा होती है जो डॉग्स को दूर रखती है। गर्मा गर्मी में जोंग वॉन फ्लेयर गन निकालते हैं और लगभग यांग को शूट कर देता है, लेकिन उसके बजाय वो फ्लेयर जमीन पर शूट करता है। रोशनी की चमक सबको एक पल के लिए अंधा बना देती है और क्योंगमिन बस का दरवाज़ा खोल देती है। सर्वाइवर्स जल्दी से बस में चढ़ जाते हैं और जो पार्क यांग पर हेल्प न करने के लिए गुस्सा होकर उसे लात मारता है। कुछ देर बाद वो बस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाबी नहीं मिलती, तो वो लोग बस स्टार्ट करने के लिए जो पार्क की मास्टर की का यूज करते हैं। इस दौरान ह्योनबैक प्रेस से सारी कम्युनिकेशन कट कर देता है और अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए सपोर्ट खोना शुरू कर देता है। उससे मिनिस्टर से एक मैसेज मिलता है कि सर्वाइवर्स को बचाना है कि नहीं वो डिसाइड कर सकते हैं। जब बस ब्रिज के टूटे हुए हिस्से तक पहुंचती है, जोंग वॉन स्वॉट टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। ग्रुप बहस करता है कि आगे क्या करना है क्योंकि डॉग्स बाहर ही होते हैं। क्योंगमिन एक प्लान बनाती है। वो सारे लोग लगेज कंपार्टमेंट में एक कैमरा के साथ छिप जाते हैं। जब वो सब वेट करते हैं, उस दौरान सुनाए मर जाती है। आखिरकार डॉग्स बस में घुस जाते हैं और ग्रुप एक रस्सी खींचता है दरवाज़ा बंद करने के लिए और डॉग्स को अंदर ट्रैप कर देते हैं। सर्वाइवर्स लगेज कंपार्टमेंट से बाहर आना शुरू करते हैं, लेकिन योंग हाक अपनी मरी हुई वाइफ को छोड़ने से मना कर देता है। जैसे ही जोंग वान उन्हें मनाने की कोशिश करता है, डॉग्स आखिरकार लगेज कंपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं। योंग हाक जोंग वान को जाने के लिए कहता है, जबकि वो दरवाजे को बंद रखने के लिए रुकता है। डॉग्स योंग हाक की हाथ को काट लेते हैं और जोंग वॉन उन्हें खींचकर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जो पार्क जोंग वॉन को खींचकर ले आता है। फिर योंग हाक लगेज कंपार्टमेंट को बंद कर देते हैं, ठीक उससे पहले कि डॉग्स उन्हें मारने के लिए नीचे आ जाएं। जोंग वॉन योंग हाक को बचाने वापस जाना चाहता है, लेकिन जो पार्क उन्हें रोक देता है और कहता है कि बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद ग्रुप स्वॉट टीम को ढूंढता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। जब यांग को पता चलता है कि जोंग वॉन किससे बात कर रहा था, तो वो हंसता है और कहता है कि ह्योनबैक ने ही साइलेंस प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके कारण उन्हें उनकी करंट जॉब मिली। गुस्सा होकर जोंग वॉन ह्योनबैक को कॉल करता है और उन्हें झूठ बोलने के लिए चिल्लाता है। कहते हैं कि सर्वाइवर्स बच जाएंगे और डिमांड करता है कि मेडिक्स और प्रेस उनके लिए रेडी रहें, वरना ह्योनबैक को पछताना पड़ेगा। तो ग्रुप जो पार्क के ट्रक का यूज करके टॉक्सिक गैस से होकर निकलने का डिसाइड करता है, लेकिन ट्रक की चाबी अभी भी बस में होती है। फिर यांग को अपना लैपटॉप मिलता है और वो डॉग्स को एक केज में ट्रैप करने का प्लान बनाता है। जोंग वॉन चारा बनेंगे। उससे पहले कि वो केज में जाए, क्योंगमिन उससे बताती है कि वो अब फॉरेन स्टडी नहीं करना चाहती और जोंग वॉन को मां की बुक देती है। उसी समय यूरा अपनी गोल्फ स्टिक रेडी करती है और मीरान को बताती है कि उसे पता था कि उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो टूर्नामेंट में भाग लेने से डरी हुई थी। फिर यांग जोंग वॉन की आवाज़ में बुक पढ़ते हुए की रिकॉर्डिंग प्ले करता है। डॉग्स पागल हो जाते हैं और यूरा बस की विंडो पर गोल्फ बॉल्स मारना शुरू करती है, जब तक कि वो डॉग्स के टूटने के लिए काफ़ी कमज़ोर नहीं हो जाती। डॉग्स जल्दी से केज तक पहुंच जाते हैं और जोंग वॉन तक पहुंचने के लिए उसे हिलाना शुरू कर देते हैं। जो पार्क इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और बस से अपनी कीज लेने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि E9 अभी भी वहां है। E9 को देखकर जो पार्क बहुत डर जाता है और अपने ट्रक की तरफ दौड़ता है, जहां दूसरे वेट कर रहे होते हैं। E9 उसका पीछा करती है और डॉक्टर यांग को थोड़ी दूरी पर खड़ा देखती है और उन पर अटैक करती है। यांग जल्दी से जमीन से एक स्टन बटन उठाता है और E9 को शॉक देना शुरू करता है। अचानक E9 पीछे हट जाती है क्योंकि जमीन हिलना शुरू कर देती है। जैसे ही ब्रिज का एक और हिस्सा गिर जाता है, जिससे केज और डॉग्स दूसरी कार्स के साथ गिर जाते हैं। E9 अपने बच्चों की मदद करने के लिए दौड़ती है, लेकिन फिसलती हुई कार्स उन्हें नीचे समुद्र में खींच लेती हैं।
आखिरी डॉग मलबे के नीचे फंस जाता है और E9 मदद करने की बहुत कोशिश करती है। केज भी नीचे फिसलता है, लेकिन आखिरी पल में ब्रिज पर फंस जाता है। उसी पल जो पाक और दूसरे ट्रक के साथ आते हैं, लेकिन जोंग वॉन उन्हें पीछे रहने के लिए कहता है क्योंकि ट्रक बहुत भारी होता है और चीज़ों को और खराब कर देगा। केज समुद्र में गिरने का वेट करते हुए जोंग वॉन अपनी वाइफ का नोट पढ़ता है जो उसने बुक के एंड में अपने परिवार के लिए लिखा था। फिर वो क्योंग मिन को एक टोइंग हुक के साथ नज़दीक आते हुए देखता है तो वो दरवाज़ा खोलता है और उसे पीछे रहने को कहता है क्योंकि डॉग्स नज़दीक हैं। लेकिन E9 क्योंग मिन पर अटैक नहीं करती क्योंकि क्योंग मिन उसके प्रति दयालु थी। जैसे ही ब्रिज गिरना जारी रहता है, एक और डॉग नीचे गिर जाता है और E9 उसके पीछे छलांग लगाती है, जिसके कारण वो भी गिर जाती है। वो केज जिसमें जोंग वॉन है थोड़ा और नीचे फिसल जाता है और जोंग वॉन कसकर पकड़ लेता है। तभी क्योंग मिन केज के ऊपर आती है, हुक लगाती है और फिर जोंग वॉन के साथ केज में चढ़ जाती है। उसके बाद जो पाक और दूसरे ट्रक से केज को पीछे टो करते हुए ले जाते हैं। जैसे ही ब्रिज का बाकी हिस्सा गिरने लगता है, ट्रक की स्पीड बढ़ जाती है और सभी टॉक्सिक गैस से खुद को बचाने के लिए अपने चेहरे कवर करते हैं। जो पाक ध्यान से ड्राइव करता है, लेकिन रास्ते में मलबे होने के कारण झटके से केज ट्रक से अलग हो जाता है। सेफ एरिया तक पहुंचने पर सर्वाइवर्स सोचते हैं कि जोंग वॉन और क्योंग मिन मर चुके हैं। तभी अचानक केज दिखाई देता है क्योंकि उसके पहिए मोमेंटम की वजह से रोल कर रहे होते हैं। जोंग वॉन और क्योंग मिन दूसरों के साथ ट्रक में घुसने के बाद जो पाक को जोंग वॉन बताता है कि वो कोशिश करेगा कि जो पाक को मेडल मिले क्योंकि वो डिजर्व करता है। ट्रक चलता रहता है और आखिरकार ब्रिज के एंड तक पहुंचता है, जहां अथॉरिटीज और रिपोर्टर्स उनका वेट कर रहे होते हैं। ह्योन बैक उनका स्वागत करता है, लेकिन जोंग वॉन उन्हें पंच करते हैं और फिर पैसा जमीन पर फेंक देता है और रिपोर्टर्स को सब कुछ बता देता है। जोंग वॉन और यांग एक्सपेरिमेंट्स के प्रूफ और अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स दिखाते हैं। फिर जोंग वॉन कहता है कि क्योंग मिन को अब फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है और वो खुशी से मुस्कुराते हैं। उसके बाद E9 अपने आखिरी सर्वाइविंग क्लोन के साथ पानी से बाहर आती है। वो ब्रिज को देखती है और किसी को नहीं पता कि अब वो क्या करेगी। और बस यही सीन दिखाते हुए ये फिल्म खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।